नन्हे से बिट्टू के घर आने से घर में खुशी का माहौल था। ममता पहली बार मां बनी थी। जब घर आंगन में बिट्टू के रोने की आवाज सुनी तो दादी सरला, ममता और अनिल सभी दौड़कर चले आते। कोई ताली, कोई सीटी बजाता, तब जाकर वह चुप होता। एक दिन बिट्टू के बहुत रोने पर ममता ने मोबाइल में लोरी सुना दी। ये क्रम रोजाना चलते चलते न जाने कब बिट्टू की आदत बन गई। अब किसी के चुप कराने पर भी चुप नहीं होता। एक मोबाइल ही सहारा था। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, दूध पीना, खेलना, खाना, हर वक्त उसका साथी मोबाइल ही होता था। बात बात पे झगड़ा करके नाराज हो जाता था। एक दिन बिट्टू तेज दौड़ता हुआ आया और मम्मी से लिपट गया। मम्मी देखो ना, प्राची ने मेरा मोबाइल ले लिया। प्राची ने कहा, मामी जी मैंने नहीं लिया, इसने मेरा गेम हटा दिया। ममता ने जल्दी से गोद में बिट्टू को ले लिया और कमरे का गेट बंद कर दिया। प्राची ने कहा, नानी देखो ना, मैंने कुछ नहीं किया। तभी सरला बोली, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बात की शिकायत मत किया करो, आपस में ही सुलझा लो बेटा। तभी सुनिधि ने मां से कहा, मां आप तो पोते का ही साइड लोगे, प्राची कुछ भी ना करे तो भी प्राची ही गलत होती है। सरला बोली, बेटा बच्चों को समझाने के बजाय तुम नाराज हो रही हो। सुनिधि कहने लगी, मम्मी अभी थोड़े दिन छुट्टियों में ही तो बच्चे साथ है, थोड़ा बहुत बच्चों का झगड़ा होता है तो भाभी नाराज होकर बिट्टू को कमरे में ले जाकर पैक हो जाती है। बहू को भी समझा दूंगी, जाओ तुम भी प्राची को थोड़ी देर सुला दो। शाम को ममता चुपचाप खाना बनाने में लग जाती है। सरला किचन में जाकर बर्तन जमाते हुए ममता से कहती है, बेटा अभी छुट्टियां है, बच्चे आपस में साथ रहेंगे तभी दूसरों से चीजें शेयर करना सीखेंगे। खेल खेल में बच्चों को आपस में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें प्रेम से समझाकर मोबाइल से दूर रखो और साथ साथ खेल खिलाना भी आवश्यक है। ममता ने कहा, अब कोशिश करूंगी। आजकल बिट्टू बहुत जिद्दी हो गया है, मोबाइल के अलावा और कोई गेम उसे अच्छा ही नहीं लगता। सरला बोली, बेटा बच्चों की हर फरमाइश कहते ही पूरी करने से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। जब तक जरूरी नहीं हो उन्हें समझाकर भी चल सकता है। कल ही देखो, फरमाइश करते ही अनिल फिर नई कार दिलवा लाया। उसके पास छोटी से बड़ी कार का टॉय सेट रखा है। बच्चों को लगता है हम जो भी कहे पापा जरूर लाकर देंगे। ममता ने कहा, मां सही कहा आपने, अब अनिल को भी आप कहना, बिट्टू को सुधारने के लिए कुछ तो करना ही होगा। दूसरे दिन शाम को ममता ने सुनिधि से कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बच्चों को गार्डन लेकर चलते हैं। मां से कहकर सभी गार्डन चले गए। वहां झूले की बारी आते ही फिर लड़ाई शुरू हो गई। ममता ने दोनों बच्चों को समझाया, बारी बारी से झूला झूलेंगे, प्राची छोटी है तो पहले उसकी चांस है। बिट्टू भी मान गया। लड़ाई भी खत्म हो गई और ममता दोनों बच्चों को प्रेम से साथ खेलते हुए देखकर खुश हो रही थी। सासू मां की सीख का असर हो रहा था। धीरे धीरे समझाते हुए बिट्टू की जिद भी कम हो रही थी। सुनिधि को ससुराल जाना था। ममता ने कहा, जब भी छुट्टी मिले आ जाना, आपके बिना मन नहीं लगता है। सरला भी दोनों बच्चों व ननद और भाभी को देखकर मन ही मन बहुत ही संतुष्ट थी। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।